My dear students, in the next lecture of zeta function, today we study these 6 topics. What is the value of zeta 2, zeta 2k? What is the sum of this infinite series? What is the sum of this infinite series? What is the value of zeta 4 and what is the value of zeta 6? हम ये 6 चीजें ड्राइव करेंगे, एक एक करके देखिए. साइन जेड क्या होता है? z माइनस जेड क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल, z5 बाई 5 फैक्टोरियल माइनस डैश 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 डैश. जो हम ये ड्राइव करना चाहते हैं जीटा 2, व्हाट वी वांट, दिस प्रॉब्लम इज नोन एज बेसल प्रॉब्लम. We want to show that zeta 2, which is value 1 plus 1 by 2 square, 1 by 3 square, 1 by 4 square, comes to be pi square by 6. How we can solve? See that. Now, write this equation as 1. Put z is equal to pi s. What we get? Sine pi s, pi s, pi cube, pi s cube divided by 3 factorial plus pi s5 by 5 factorial, like that. Divide this by pi s. We get 1 minus pi s square by 3 factorial plus pi s4 by 5 factorial. Now, what are the root of this? Since the roots of sine pi s by pi s are, वैसे तो देखो ऊपर वाले के हिसाब से देखें तो रूट आएंगे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3. 0 नीचे से नहीं हो सकता तो हम लिखेंगे ओनली रूट्स आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, लाइक दैट. फिर बता रहा हूं, इसके हिसाब से रूट बनते थे 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, परंतु 0 रूट नहीं हो सकता इसके. तो दीज आर द रूट्स. ओके, वेरी गुड. दीज आर द, यदि इक्वेशन लिखेंगे तो ये, यदि जीरोज लिखेंगे तो इसकी जीरोज. तो नाउ we can write this like that. These are the roots. So how now we can write the equation? We write this equation as 1 minus s बटे 1, 1 minus s plus 1, यानी कि एक बार यहाँ 1 रखा, एक बार माइनस 1, फिर 1 माइनस s बाई 2, 1 माइनस प्लस s बाई 2, 1 माइनस s बाई 3, 1 माइनस s बाई प्लस 3. ये कैसे कर रहे हैं? देखो, हमें पता है कि हमें पहली टर्म का कोएफिशिएंट 1 बनाना है, ठीक है. तो हमने ये इसको इस प्रकार लिखा. वैसे तो ये लिखने का स्पेशल टेक्निक है. इसके से पता लगता है इसका रूट प्लस 1, इट माइनस 1, 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, एंड फर्स्ट टर्म कांस्टेंट टर्म कम्स टू बी 1. तो इन शॉर्ट फॉर्म, न्यू फॉर्म, वी कैन राइट लाइक दैट. 1 माइनस, इन दो की प्रोडक्ट करेंगे आएगा s square by 1 square, s square by 2 square, s square by 3 square, like that. So now it can be written as product 1 to infinity 1 minus s square by I square. So this thing is now converted into this thing. Name equation number 2. Comparing the
कोफिशिएंट ऑफ एस स्क्वायर। आपने अभी बताया कि साइन पाई बाई एस तो इसके इक्वल है, तो यहाँ एस स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। इधर है माइनस पाई स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल। इधर क्या आएगा, देखो यदि ये टर्म बाकी सभी में 1 से 1 लेता और इधर से ये लेता तो इसका कोफिशिएंट आता एस स्क्वायर, ये आता 1/1। नेक्स्ट में यदि इधर से ये लिया जाता और बाकी 1 लिया जाता तो आता ही लाइक दैट। तो माइनस से डिवाइड कर दो, वी गेट पाई स्क्वायर बाई 6 इज इक्वल टू 1/1 स्क्वायर, 1/2 स्क्वायर, 1/3 स्क्वायर, लाइक दैट। दिस इज नथिंग अदर देन zeta 2. So we have completed our first A. Now come to the second point. ये हम प्राप्त कर चुके हैं, ठीक है। टेकिंग log both sides, नेचुरल log, तो ln sin pi s माइनस ln pi s is equal to product will become changed to summation. What we get, if we put I place here n, we get log of ln of n square minus s square minus ln n square. Now differentiation both side with respect to s. हम firstly we change s to x for some purposes, no problem at all. डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एस, और यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो टर्म वाइज होगा। तो क्या आएगा डिफरेंशिएशन, साइन पाई बाई एस कोस पाई बाई एस एक्स एंड पाई। इसको पहले तब ले जाके करेंगे 1/पाई एक्स पाई, ठीक है। यहां पर जो डिफरेंशिएशन होगा वो टर्म वाइज होगा, ये एन है एन, इसका भी रिस्पेक्ट टू एक्स होगा तो -2x डिवाइड बाई एन स्क्वायर माइनस एक्स, और इसका 0। टर्म वाइज डिफरेंशिएशन है ये। तो अल्टीमेटली वी गेट पाई कोट पाई एक्स 1/x प्लस n इक्वल टू 1 -2x n स्क्वायर माइनस एक्स। अब हम इस टर्म का कुछ करेंगे, देखो कैसे। वी नो दैट इसका उत्तर ये होता है इफ कंडीशन है कि x मोड इज लेस देन, अदरवाइज नहीं। ओके, व्हाई वी वांट टू यूज दिस, बताते हैं। इसको ध्यान से देखो, दोबारा लिख रहा हूं मैं, पाई कोट पाई एक्स 1/x। यदि इसमें से मैं n स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूं तो -2x बाई n स्क्वायर, व्हाट आई गेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई n स्क्वायर। इसको x मानते हुए इस चीज का एक्सपेंशन कर दो, ये एक्सपेंशन। तो क्या चीज आएगी यहां पर, वी गेट पाई कोट पाई एक्स इज इक्वल टू 1/x, -2x बाहर आ जाता, इंफिनिटी n इक्वल टू 1 1/n स्क्वायर
और अब हमें जो एक्सपेंशन लिखा वो लिखा k टेंड्स टू 0 टू इंफिनिटी x by n raised to power 2k. Combine these both. ऊपर आ गया x की पावर 2k, नीचे आ गया n की पावर 2k प्लस 2। इसे x को अंदर ले जाओ। ओके, अब हम क्या कहते हैं कि इसको शिफ्ट करते हैं। इसकी शिफ्टिंग कैसे होगी? उससे पहले भी एक काम और करते हैं, शिफ्टिंग से पहले भी। वी मेक मोर सिंपल थिंग्स। मल्टीप्लाई दिस विद x, वी गेट हियर दिस। धीरे धीरे हम इसको सिंपल बनाते जा रहे हैं। इसको शिफ्ट करिए, हम इसको शिफ्ट करके 2k लाना चाहते हैं। तो उससे क्या फर्क आएगा? पाई एक्स कोट पाई एक्स इज इक्वल टू 1 इंफिनिटी n इक्वल टू 1। यहां पर भी 1 आ जाएगा, ये पावर हो जाएगी x की पावर 2k। ठीक है, तो पूरी शिफ्टिंग होगी। ये देखो, ये नहीं शिफ्टिंग होगी, शिफ्टिंग होगी पूरा पूरा बदल जाएगा, x की पावर 2k एंड n की पावर 2k। अब इसके बाद आगे चलते हैं, व्हाट वी कैन डू नाउ। इसके ऊपर अब आप इसको आगे लिखो, चेंज ऑफ द समेशंस, इसको पीछे। ये जो पहले वाला समेशन है ये तो k पर डिपेंड करता था बाहर, ये आ गया। व्हाट इज दिस? आप सब जानते हो, दिस इज नथिंग अदर देन ए फंक्शन जीटा 2k x raised to the power 2k। this side pi x cot pi x। this is the very important result we reach now। बड़े ध्यान से देखना, all the term in right hand sides are even powers of x are there, no odd power of x। if we put x is equal to half, what we get? cot pi by 2। yes, anybody else? what is the value of cot pi by 2? यहाँ आ गया pi by 2, cot pi by 2 is equal to 1 my infinity k equal to 1 xi 2k 1 by 4 raised to the power k। so what answer will be coming here? यहाँ एक वर्ड रह गया भाई, 2, सॉरी 2 will be left here please। its answer will be 0। 2 times this zeta 2k by 4k is equal to 1। this implies value of this infinite series is 1 by 2। this is our aim number 3। now comes to aim number 4।
soon we have find this thing. This is itself is a imported identity. ये खुद में एक imported identity है. Okay. So how we tackle this identity? Add this term both sides. And actually this term is itself change to this. यानी इसको हम यदि करते हैं तो इसका आंसर ये आता है. इस तरफ तो ये ऐड कर दो और इस तरफ ये ऐड कर दो. What we get? पहले हम क्या करते हैं, इसको सिंपल इसको ले लेते हैं, इसमें ही ऐड करेंगे. चलो दिस जाई 2k x 2k is equal to 1/2 1 minus pi x cot pi x. Add this जाई 2k minus 1 here. This. If we put x is equal to 1, what we get? We get this. But this side it is not possible we can put x. तो क्या लेंगे आप limit x tends to 1 and find Leibniz test, L'Hospital test to find their answers. And L'Hospital test provide your answer is 3/4. Now we come to further. ठीक है, हमारा ये क्वेश्चन निकल गया है. अब फर्दर चलते हैं. Now we can write cot pi x. This cot pi x as 1/pi x, 2/pi, infinity k equal to 1, infinity n equal to 1, x raised to power 2k minus 1 and n raised to power 2k. Equation star. In other words, this can be written as this. We all know that e raised to power t is 1 plus t square by 2 factorial plus t cube by 3 factorial, like that. E raised to power t minus 1 by t is 1 plus t by 2 factorial t square by 3 factorial, like that. The reverse of this is 1 plus t by 2 factorial t square by 3 factorial, that minus. इसको expand करेंगे. Their expansion will be comes like bm m factorial t raised to the power m, where b0, b1, b2 are known as बर्नौली नंबर्स. और इनकी वैल्यू हम इस आर्टिकल के लास्ट में आपको निकालनी सिखाएंगे. तो वी गेट ई रेज टू पावर टी t minus 1 एज आल्सो. इसको हम कैसे लिखेंगे वो देख लो. तो वी कैन राइट ऊपर t by 2. We can write this also. This can be changed into e raised to power t by 2, e raised to power minus t by 2, e raised to the power t by 2, e raised to the power minus t by 2 minus 1.
Now next, what is next? This is nothing other than formula of cot hyperbolic t by 2. Now change cot hyperbolic to simple. So cot iota t by 2. Okay, we get this thing. तो एक्चुअली ये वाली चीज इसके इक्वल थी, ये क्या थी? bm m factorial t raised to the power m. Now soon we are coming to our previous things. We know that cot pi x is equal to 1 by pi x and 2 pi infinity k equal to 1 x raised to power 2k minus 1 zeta 2k. Okay. If we take pi x is equal to iota t by 2, what we get? यानी कि t is equal to 2 pi x by iota. This equation will be changed to cot pi x iota put this value here first. T is equal to this. What we get? 2 pi x iota by 2. 2 is cut. Here we get iota cot. We get pi x minus 1 infinity m equal to 0 bm m factorial 2 pi x iota raised to the power n. Now we simplify this. What we get? Pi x cot pi x by iota infinity m equal to 0 bm by m factorial 2 by I raised to the power m, pi raised to the power m and x raised to the power m. We get cot pi x is equal to 1 by iota plus infinity m equal to 0 bm by